कौन था वो इंसान जिसके इस्लाम कबूल करने से मक्का का माहौल बदल गया? कौन था वो जिसकी आवाज से झूठ और जुल्म करने वालों के दिल कांप जाते थे? वो जिसने जब तलवार उठाई तो जंग का रुख बदल गया, और जब फैसला सुनाया तो इंसाफ की नई मिसाल बन गई। वो कोई आम इंसान नहीं था, वो थे उमर इब्न अल खत्ताब, जिन्हें फारूक कहा जाता है, यानी हक और झूठ में फर्क करने वाले। एक ऐसे खलीफा जिनके दौर में कोई भूखा नहीं सोता था और हाकिम भी इंसाफ से डरते थे। एक ऐसा दिल जो पहले इस्लाम का विरोध करता था, लेकिन जब कुरान की आयत सुनी तो वही दिल पिघल गया। आज हम बात करेंगे उमर बिन खत्ताब के सफ़र की, इस्लाम कबूल करने से लेकर उनकी शहादत तक। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये बहादुरी, इंसाफ और ईमान की दास्तान है जिसने दुनिया बदल दी। मक्का का वो समय जब ताकत ही सब कुछ थी और फैसले तलवार से होते थे। उसी समय एक नाम सामने आता है, उमर बिन खत्ताब। लंबा कद, मजबूत शरीर, ऐसी नज़र के सामने वाला डर जाए। मक्का में उनका बहुत रुतबा था, हर बड़े फैसले में उनकी बात सुनी जाती थी। वो पढ़े लिखे थे, जो उस समय बहुत कम लोग होते थे। घुड़सवारी, कुश्ती, तलवार, हर चीज़ में माहिर। जब इस्लाम का संदेश फैलने लगा तो उमर को लगा कि ये उनके कबीले को कमज़ोर कर देगा, इसलिए वो इस्लाम के खिलाफ हो गए और मुसलमानों पर सख्ती करने लगे। उन्हें लगता था कि वो मक्का को बचा रहे हैं, लेकिन जिस आग को वो बुझाना चाहते थे वही उनके दिल तक पहुंचने वाली थी। एक दिन सब कुछ बदल गया। उमर ने फैसला किया कि वो खुद सच्चाई को समझेंगे। जब उन्होंने कुरान की आयतें सुनी तो हर लफ्ज़ उनके दिल में उतर गया। वो दिल जो पहले सख्त था अब नर्म हो गया, और उसी पल उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। उनके इस्लाम लाने के बाद मक्का का माहौल बदल गया। मुसलमान जो छुपते थे अब खुलकर सामने आने लगे। उमर अब इस्लाम की ढाल बन गए थे। हिजरत का समय आया जब लोग छुपकर मक्का छोड़ रहे थे, लेकिन उमर दिन के उजाले में निकले, तलवार कमर पर और आवाज बुलंद, जिसे अपनी मां को रुलाना है वो मुझे रोक ले। कोई आगे नहीं आया। मदीना पहुंचकर उनकी जिंदगी बदल गई। अब वो सीख रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहकर। वो सुनते, सोचते और अमल करते। उन्होंने समझा कि असली ताकत तलवार में नहीं बल्कि ईमान और इंसाफ में होती है। नबी के बाद अबू बकर सिद्दीक खलीफा बने और उमर उनके सबसे बड़े सहायक बने। हर मुश्किल में उमर ने उम्मत को संभाला। फिर एक समय आया जब उमर खुद खलीफा बने। उन्होंने कहा, अगर मैं सही चलूं तो मेरा साथ देना, और अगर मैं गलती करूं तो मुझे रोक देना। उनके दौर में इंसाफ सच में जिंदगी में दिखाई देता था। वो रात में खुद निकलते, लोगों का हाल देखने। अगर कोई भूखा होता तो खुद खाना पहुंचाते। वो कहते थे कि अगर एक कुत्ता भी भूखा मर जाए तो उसका हिसाब मुझसे होगा। उनके समय में इस्लाम दूर दूर तक फैल गया। ईरान और रोम जैसी ताकतें भी पीछे हट गईं, लेकिन उनका आदेश साफ था, किसी पर जुल्म नहीं होगा। जब यरूशलेम फतेह हुआ तो उन्होंने अमन का रास्ता चुना। कोई खून खराबा नहीं, हर धर्म के लोगों को आज़ादी। उन्होंने कई अच्छे काम शुरू किए। हिजरी कैलेंडर, सरकारी खजाना, बैतुल माल, अदालतें और नियम, हर किसी के लिए एक जैसा कानून। उनकी जिंदगी बहुत सादी थी, साधारण कपड़े, साधारण खाना, लेकिन दिल बहुत बड़ा। वो हर गवर्नर पर नजर रखते थे। कोई भी गलत काम करता तो उसे तुरंत रोका जाता। उनके लिए हुकूमत मतलब जिम्मेदारी थी, न कि ताकत दिखाना। लेकिन इतिहास में एक दुखद दिन भी आया। एक हमले में उमर बिन खत्ताब घायल हो गए। आखिरी वक्त तक उनके होठों पर अल्लाह का नाम था। आज भी उनका नाम इंसाफ की मिसाल है। उन्होंने सिखाया कि असली ताकत तलवार में नहीं बल्कि सच्चाई और इंसानियत में होती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे आगे ज़रूर बढ़ाइए और बताइए उमर बिन खत्ताब की कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा प्रेरित करती है। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे